हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या नियम हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग ये भी पता करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन भी क्या होता है, अपवर्तन कितने नियम हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले आप लोग इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर लिखा है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसा दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है, ये प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर हो रहा है। ये चिकना तल है। चिकने तल का मतलब दोस्तों क्या है, आपके घर में एक शीशा होता है, शीशा जिसे कहते हैं दर्पण, ठीक है। तो उसको आप अगर सामने आप देखते हैं, सामने आपको उसमें मुंह दिखाई देता है। अगर आप क्या करें, आपके घर में कुछ बच्चे क्या करते होंगे, वो शीशा लेकर आते होंगे धूप में, और फिर धूप से जहाँ पर छाँव होती होगी वहाँ पर करते होंगे, तो ठीक है, या तो किसी के मुंह पर लाइट लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो वही होता है कि क्या करेंगे आप लोग कि जब कोई चिकना या पालिशदार तल हो, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो देखिए ये यहाँ से पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से वापस जा रहा है। तो समझ लीजिए आप लोग, एक तरफ प्रकाश आ रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है। बीच में क्या होता है, बीच में होता है अभिलंब। जो आपका पहला वाला कोण होता है उसको कहते हैं आपतित कोण, बाद वाला होता है परावर्तित कोण। तो आप समझ गए होंगे, आपके घर में शीशा होगा, शीशे को आप धूप में करिएगा तो वहाँ से क्या होगा, उसकी किरण जो है शीशे पड़ेगी, और आप शीशे को थोड़ा इस प्रकार से घुमाइए कि उसका प्रकाश किसी अंदर कमरे में जाए, ठीक है, या किसी अंधेरी जगह पर जाए तो आपको वहाँ पर दिखाई भी देगा। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको यही समझाया गया है, विज्ञान की भाषा में आपको बताया गया है कि चित्र में समतल दर्पण M1 M2 है। समतल दर्पण क्या होता है, वही शीशा होता है, उसी को कहते हैं समतल दर्पण, ठीक है। समझिए आप लोग, समतल दर्पण क्या होता है, आपके घर में जो शीशा होता है उसी कहते हैं समतल दर्पण। आगे लिखा है, प्रकाश किरण ए बी दर्पण के बिंदु बी पर गिरती है। ये ए बी प्रकाश किरण है, ये वाली आ रही है यहाँ तक, ये बी पर गिरती है। इसी प्रकार दोस्तों बी सी जो है लिखा है कि दिशा में चली जाती है, इधर से आई इधर से गई। अब आगे कह रहा है, ए बी को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण परावर्तन कोण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब आपके लिए यहाँ पर नियम होते हैं कुछ। अब नियम क्या है, इन नियमों को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपसे पूछता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कितने नियम है। ये मान लीजिए कभी 3 नंबर का आ सकता है, 4 का, जितने का आने को आ जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आप समझिए दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, नियम होते हैं 2। पहला नियम दोस्तों होता है I बराबर R। क्या है, I बराबर R। I क्या होता है, I को कहते हैं आपतन कोण, ठीक है, क्या कहते हैं, आपतन कोण। R कहते हैं परावर्तन कोण। तो पहला नियम आपका यही हुआ, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव का मतलब हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपतन कोण छोटा हो परावर्तन कोण बड़ा हो, ऐसा नहीं होगा। हमेशा कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए ये भी आई लाइन यहीं पर आ गई, ये भी यहीं पर आ गई, यहीं पर आ गए, तो तीनों एक ही जगह पर आ गई, तो इसका मतलब यही हो गया अभिलंब, ठीक है। तीनों एक ही तल में होती हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन था वो यहाँ पर पूरा हो चुका है, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। उसके लिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे, प्रकाश का अपवर्तन से क्या तात्पर्य है। आगे आपसे कहा गया इसके नियम लिखिए, इसका क्या कारण है। तो आपको दोस्तों चित्र यहाँ पर दिख रहे हैं, चित्रों को पहले बाद में समझेंगे, पहले तो यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है, कि ये होता क्या है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों में पृथककारी तल पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने बात समझ ना पाई हो तो फिर से समझिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, ये माध्यम नंबर 1 है, ये माध्यम नंबर 2 है। तो यहाँ पर क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए ये आ रही थी इस प्रकार से, और ये सीधी नहीं गई, ठीक है, कहाँ गई, ये मुड़ गई, यहाँ पर मुड़ गई इस प्रकार से, या इसे देखिएगा ये वाली है, ये भी मुड़ गई है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आपने समझ भी लिया होगा, ठीक है, कि सघन माध्यम हो। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और कंप्लीट करेगा, पॉइंट याद करेगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी,
मैंने आप क्या बताया, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो झुक जाती है, और सघन से जब विरल में जाएगी तो दूर हट जाती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट आप इसको याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये क्रांतिक कोण और प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन सभी में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला रहने वाला है। अब दोस्तों इसके बाद समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आपके लिए कुछ तरीका है। ठीक है, आपसे बताया गया कि कौन सी किरण आपसे देख कौन सी परावर्तित, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एक बात देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये लिखा हुआ है सघन माध्यम में आती है, तो बिल्कुल वही बात है, मैंने आपको बता दिया है कि सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखिए कि अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये समझते हैं हम लोग। अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। अपवर्तन दो नियमों के अनुसार होता है। अपवर्तन को आपने समझ लिया है, अब दो नियम समझते हैं कौन कौन से होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों के तल में होते हैं। दोस्तों देखिए वहाँ पर क्या था, वहाँ पर यहाँ पर इतना सिर्फ था, यहाँ पर अंतर था। ठीक है, वहाँ पर क्या था, परावर्तित किरण, क्या था, परावर्तित किरण। वहाँ पर था आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों के तल में होते हैं। यहाँ पर है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो आपका एक तो वही वाला है, एक तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, दूसरा वाला जो है उसको याद करने में थोड़ी समस्या होगी, लेकिन समस्या कुछ नहीं होगी, आप अगर ठान लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों तथा निश्चित अंक की तरंगदैर्घ्य के लिए, प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है साइन आई अपन साइन आर बराबर होता है नियतांक। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपसे आ जाए कि स्नेल का नियम लिखिए। ठीक है, ना आए कि अपवर्तन का दूसरा नियम लिखिए, आपसे आ जाए कि स्नेल का नियम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप यही वाला दूसरा वाला नियम है यही लिख देंगे। स्नेल का नियम यही होता है, क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों और एक ही निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को कहेंगे साइन आई। ठीक है, याद करिएगा, अपवर्तन कहेंगे साइन आर। ठीक है, साइन आर, और इसका क्या होता है, अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, अपवर्तन का कारण क्या होता है, अपवर्तन क्यों होता है, आपसे ये कहा गया है। अपवर्तन का कारण होता है प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना, कि जैसा माध्यम होगा उसी के हिसाब से चाल होगी। जैसे मान लीजिए आपको भेज दिया जाए, कहीं भीड़ ज़्यादा हो, आपसे कहा जाए भागिए, तो आप वहाँ पर धीरे भागेंगे। ठीक है, अगर भीड़ वाला स्थान हो, वहाँ पर आपसे कहा भागिए, तो आप धीरे भागेंगे। ठीक है, कैसे भागेंगे, धीरे। और अगर भीड़ ना हो, ठीक है, जहाँ तहाँ पर मतलब एक यहाँ पर इस प्रकार से लोग हों, तो आप आसानी से भाग सकते हैं खूब तेज़। तो आप समझ सकते हैं सघन माध्यम में चाल जो होती है वो धीरे हो जाती है, और विरल में क्या होती है, तेज हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको दूसरे उदाहरण देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे कि जब आप भीड़ में होंगे तो आप धीरे भाग पाएंगे, और जब आप विरल माध्यम में होंगे मतलब बिल्कुल कोई नहीं होगा वहाँ पर, ठीक, तो आप आसानी से भाग सकते हैं, या एक दो लोग होंगे तो भी आप आसानी से भाग सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है। आगे देखा है कि अपवर्तन क्रिया में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य तीव्रता बदल जाती है। अपवर्तन क्रिया में क्या होता है, प्रकाश की चाल बदलती है, तीव्रता बदलती है, और क्या है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति कैसी रहती है, आवृत्ति आपकी वही तेज जो होती है। दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करेगा। इसी प्रकार के अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए दोस्तों तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर देखिए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।